बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूज़। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मुर्ग चने की ऐसी रेसिपी कि आप बनाकर हैरान रह जाएंगे। इंशाल्लाह आज हम इसमें टेस्ट और खुशबू दोनों का काम करेंगे। इतनी शानदार रेसिपी बनेगी, टाइम भी बचाएंगे, मेहनत भी बचाएंगे और झटपट बनाकर तैयार करेंगे। बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ऐड कर दूंगी इसमें प्याज। यहाँ पर आज मैंने प्याज की कटिंग बिल्कुल डिफरेंट तरीके से की है, क्योंकि आज मुर्ग चने बना रहे हैं तो उसमें प्याज नज़र नहीं आनी चाहिए। इस तरह से अगर आप कटिंग करेंगे तो आपकी प्याज शोरमे में बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी। प्याज को देना है हमने खूबसूरत सा गोल्डन कलर। यहाँ पर इसके साथ ही मैं ऐड कर दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि मैंने बिल्कुल फ्रेश ऐड किया है। हम चिकन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इसमें बड़ी इलायची, छोटी इलायची, 3 अदद लौंग और 1 दालचीनी का टुकड़ा ज़रूर जाएगा। खुशबू और टेस्ट दोनों का काम करेगा। अब यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर हमने करनी है 1 से 2 मिनट तक इन मसालों की भुनाई। आज इंशाल्लाह हम 15 से 20 मिनट में अपनी रेसिपी बनाकर बिल्कुल तैयार करेंगे। आज हमने टोटली अपना टाइम बचाना है और इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना। इंशाल्लाह आपको बनाकर मज़ा आएगा, जल्दी बन जाएगी और दूसरा आपका टाइम भी बच जाएगा। इसके साथ मैं अब ऐड करूँगी चिकन और कर देंगे यहाँ पर अच्छे से मिक्सिंग। यहाँ पर चिकन भी मैंने ऐड की है प्याज के अंदर और इसमें अभी तक मैंने यहाँ पर कोई भी मसाला ऐड नहीं किया है। यहाँ तक कि इसमें टमाटर का भी इस्तेमाल मैंने अभी तक बिल्कुल भी नहीं किया। अभी फ़िलहाल जस्ट 1 से 2 मिनट तक हम इस ऑयल में चिकन को अच्छे से करेंगे फ्राई। यहाँ पर 2 मिनट हो गए हैं मुझे चिकन को फ्राई करते हुए। अब मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर का। यहाँ पर मैंने पेस्ट नहीं बनाया, इसको मैंने कद्दूकश किया है, तो यहाँ पर मैं इसमें ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर हम करेंगे अच्छे से मिक्सिंग। टमाटरों को इस तरह से ऐड करने का मतलब ये था कि हम एक तो हमारे इससे टाइम बचेगा, दूसरा हमें इसकी शोरबे वाला सालन बना रहे हैं तो इसकी ग्रेवी भी ज़बरदस्त चाहिए, जिसमें प्याज और टमाटर तैरते हुए नज़र नहीं आने चाहिए। 1 से 2 मिनट हम इसी टमाटर के पानी में अपनी चिकन को गलाएंगे। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर 2 मिनट हो गए। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कुछ मसाले। और सबसे पहले मैं इसमें 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी, 1/2 टी स्पून सॉल्ट, 1/4 मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है। अभी यहाँ पर मैं इसमें फिलहाल ये 3 ही मसाले ऐड करूँगी और कुछ मसाले मैं वीडियो के एंड में ऐड करूँगी, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, कुछ भी आपको स्किप नहीं करना। यहाँ पर मैं कुछ मसाले ऐड करूँगी इसमें खुशबू और टेस्ट के लिए। तो 1 टेबल स्पून मैं भर के इसमें धनिया ऐड करूँगी, 1/2 टी स्पून मैं इसमें ज़ीरा ऐड कर रही हूँ, 1/4 मैं इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर कर देंगे अच्छे से मिक्सिंग और 2 से 3 मिनट तक इन तमाम मसालों की हमने करनी है अच्छी खासी भुनाई हाई फ्लेम पे। यहाँ पर एक बात कि भुनाई करते हुए कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। हमारी रेसिपी में जो टेस्ट आता है ना, वो इसी भुनाई की वजह से ही आता है। तो यहाँ पर भुनाई हमें बड़ी शानदार तरीके से करनी है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की। आप देख सकते हैं कि ऑयल हमारा ऊपर आ गया है। यहाँ पर हमने इसकी अच्छी खासी भुनाई की है। यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर दूँगी चने, जिनको मैंने पहले ही बॉयल कर लिया था। चिकन में इन चनों को अच्छे से मिक्सिंग कर देंगे। चने हमारे बिल्कुल डन है। 1 से 2 मिनट के लिए हम करेंगे अच्छे से भुनाई, ताकि जो चनों में भी अच्छे सा फ्लेवर आ जाए हमारे चिकन का। और जो मसाले हमने ऐड किए हैं तो अच्छे से भुनाई हो गई है, मिक्सिंग हमने अच्छे से कर ली है। यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर दूँगी वो पानी जिसमें मैंने चनों को अच्छे से बॉयल किया था, क्योंकि इसमें बहुत ही फ्लेवर होता है, बहुत ही टेस्ट होता है इस पानी में। हल्के हाथ से यहाँ पर इसको कर देंगे मिक्स। सब बारीक कटी हुई हरी मिर्च ये मैं इसमें ऐड करूँगी, बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे थोड़ा सा, इसे हल्के हाथ से यहाँ पर मिक्सिंग कर देंगे। अब कवर करके रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मुझे 10 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसमें से शानदार किस्म की खुशबुएँ इस वक्त आ रही हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कितना ज़बरदस्त हमारे मुर्ग चने बनकर यहाँ पर तैयार हुए हैं। उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। रहते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।